दोस्तों संगम नगरी प्रयागराज में जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तभी से न जाने कितने साधु और साध्वी वायरल होने लगे हैं और इन्हीं में से एक है आईआईटी बॉम्बे के इंजीनियर अभय सिंह। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आईआईटी वाले बाबा के जीवन से जुड़े हर एक बातें कि यह कैसे एक इंजीनियर से बाबा बन गए, इनकी गर्लफ्रेंड कौन थी, ये कहाँ के हैं और बहुत कुछ जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तो जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईआईटी वाले बाबा को पसंद करते हो तो इस वीडियो को कर दे लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज कर दे सब्सक्राइब। तो दोस्तों आईआईटी वाले बाबा का रियल नेम है अभय सिंह ग्रेवाल। अभय सिंह का जन्म झज्जर जिले के सासरोली गांव में एक जाट परिवार में हुआ और वर्तमान में उनकी उम्र लगभग 34 साल है। उनके पिता करण सिंह एक वकील हैं। वैसे अभय काफी संपन्न परिवार से आते हैं और यह अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। अभय सिंह बचपन से अपनी पढ़ाई में काफी होनहार रहे, लेकिन दुनियादारी में उनकी रुचि शुरू से ही नहीं थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग डीएच लॉरेंस स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और फिर इसके बाद अभय दिल्ली से जेईई के एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग गए। फिर इसके बाद इन्होंने जेईई का एग्जाम क्लियर करके आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की। मुंबई आईआईटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद यह डिजाइनिंग में चले गए और डिजाइनिंग में ही मास्टर की डिग्री हासिल की। वैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही यह फिलोसफी की किताबें पढ़ने लगे थे और इनकी इंस्टा आईडी पे एक वीडियो भी देखा जा सकता है जो कि 9 साल पहले की है, जिसमें वह खुद से सवाल कर रहे हैं, सत्य क्या है। वैसे देखा जाए तो यहाँ से अभय सिंह की इस नई यात्रा की शुरुआत हुई और इनका हमेशा से मकसद यह रहा कि खुद से अपने सवालों का जवाब ढूंढना कि सत्य क्या है। वैसे पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार ने उन्हें अच्छे फ्यूचर के लिए कनाडा भेज दिया। कनाडा में अभय ने कुछ समय एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम भी किया, जहां उनकी सैलरी थी 36 लाख रुपए पर एनम। वैसे अभय ने अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों में ही महसूस किया कि पैसे और सफलता के बावजूद भी वह मानसिक शांति की कमी महसूस कर रहे थे। वैसे जब साल 2020 में लॉकडाउन लगी तो अभय कनाडा में ही फंस गए और जिसके कारण ये कनाडा में काफी अकेले रहने लगे और जिससे इनको काफी ज्यादा टाइम अपने साथ बिताने को मिला, जिसके कारण वह जिंदगी और सत्य क्या है इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। और उसी समय उन्होंने सतगुरु के बारे में भी जाना और ध्यान करना चालू कर दिए, जिससे इन्हें काफी शांति और खुशी मिली। वैसे जब लॉकडाउन हटा तो या फिर भारत लौट आए और यहाँ आने के बाद वह बहुत ज्यादा घूमे और कई तीर्थ स्थल भी गए, जैसे उज्जैन, हरिद्वार, कुंभ और वाराणसी। वैसे आगे चल के यह वाराणसी के ही एक आश्रम से जुड़ गए और जिसके बाद से यह स्पिरिचुअलिटी को और डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। वैसे अभय का मानना है कि सिद्धांतों और विज्ञान के जरिए ही वह स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। वह कहते हैं सब शिव है, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। और अब अभय सिंह पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और उन्होंने अपने परिवार से भी सारा संपर्क तोड़ लिया है। उनके माता पिता कई बार उन्हें ढूंढने के लिए प्रयागराज पहुंचे, लेकिन अभय का कहना है कि मेरे लिए इस सामाजिक दायरे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मैं इस मार्ग पर पूरी तरह से समर्पित हूँ। अभय सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी मुद्दे पर बात करने से हिचकते नहीं हैं। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब उनसे उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेझिझक इसके बारे में बताया। यह बताते कि वह करीब 4 साल तक इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन यह रिश्ता शादी वाले स्टेज तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अभय सिंह को लगता था कि मुझे तो पता नहीं कि यह रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन उसके आगे क्या मुझे शांति मिल पाएगी, क्या मैं खुश रह पाऊंगा। यह अक्सर अपने माता पिता को घर में झगड़ते देखते थे, जिसके कारण यह ढंग से ना पढ़ाई कर पाते ना खुश रह पाते। और यही सब देखकर इन्होंने सोचा कि अगर आगे चल के यही सब करना है तो अकेले रहना ही ज्यादा बेहतर होगा। मतलब शादी से तो मेरे को पहले डर लगता था, जो कि मेरे को घर में जो थे ना पेरेंट्स, तो वो लड़ाई वड़ाई करते थे। अभय का कहना है कि उनका जीवन केवल आत्मा की खोज और समाज की सेवा के लिए समर्पित है। उनका मानना है कि भौतिक जीवन में सुख के बजाय सच्चा आनंद आत्मा की शांति में है। अभय का जीवन एक प्रेरणा है जो यह दिखाता है कि कभी कभी जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियों के बावजूद व्यक्ति को आंतरिक शांति की तलाश रहती है। अभय सिंह ने यह साबित किया कि मनोबल और आध्यात्मिक शांति के लिए हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, चाहे वह किसी भी रास्ते पर हो, वो चाहे संन्यास के रास्ते पर हो या कर्म के रास्ते पे। तो दोस्तों यह थी आईआईटी बाबा अभय सिंह की पूरी लाइफ स्टोरी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दे लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज कर दे सब्सक्राइब।